हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं मिलने के लिए जो कहते हैं कि सर, हमने तो आज से पहले कभी कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब देखा ही नहीं था, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं। अच्छे अच्छे घरों से का मतलब है मेरा कि बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं रहे होते हैं, या अच्छी अच्छी पोजीशंस को होल्ड करते हैं। इवन क्लास 1 ऑफिसर्स भी होते हैं। देखिए, घर के माहौल पे होता है। अब घर का माहौल कहीं का ऐसा होता है कि भाई आप अब्यूज करते हैं तो वो अब्यूज करना आपके लिए बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ घरों का माहौल ऐसा होता है कि अब्यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अपनी अपनी तालीम पे होता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं ये देखता हूं कि जो लड़के आज के समय पे इन मैट्रिमोनियल चक्कर में फंस रहे हैं, जहां पर 10 दिन 20 दिन के विवाह के बाद लड़की 2-2 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, और उनको दिलाया भी जा रहा है, बहुत हद तक उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। पत्नी है तो देना ही है, एलिमनी तुम्हें देना ही है, डाइवोर्स तुमने डाला तुम्हें देना ही है। लाइक इस तरह के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं, इस तरह के जजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जबकि जेंडर बायस्ड सिस्टम होना चाहिए, न्यूट्रल सिस्टम होना चाहिए। सेक्शन 25 ऑफ एलिमनी दोनों पक्षकारों के लिए है। लेकिन यहां देखा जाता है कि लड़की 2 दिन रही या 4 दिन, उससे मतलब ही नहीं है। लड़की का कंडक्ट किया है, उससे मतलब ही नहीं है। तुम पति हो, तुमने डाइवोर्स फाइल किया है तो एलिमनी तो देनी होगी। बस इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। अब दोस्तों, इसमें हमने देखा कि कई बार लड़के ऐसे होते हैं जो बैंक में किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बैंक मैनेजर हैं, आईटी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल किए हुए हैं, या क्लास 1 ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, या आईपीएस ऑफिसर हैं। इस तरह की अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं और उन्हें कभी इस तरह की चीजें फेस नहीं करी, इस तरह की चीजें देखी नहीं। और अब उनके लिए ये बहुत ऐसा बन जाता है कि सदमा उनके लिए होता है। तो यहां पर जो माँ बाप हैं, माँ बाप का एक फर्ज बनता है। आज जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि जो चीजें आज आपके साथ हो रही हैं, कल हो सकता है यही आपके बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली हो। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं। हम बच्चों को बहुत कंफर्ट देना चाहते हैं। हर कोई माँ बाप चाहता है कंफर्ट दें, हम अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं। लेकिन हम कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं सिखाते, बुरा दिखाते भी नहीं। बोलते बुरा मत देखो, गलत बात है, अच्छा ही अच्छा सिखाते हैं। उससे होता क्या है कि भविष्य में जब उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं तो उनको नहीं पता होता हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ पर्सन। लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या इतने सीधे होते हैं कि अपने सीधेपन में कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको कहूंगा कि आपको अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी सिखानी है। उनको दिल से अच्छा बनाना है, दिल से, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से सख्त बनाना, नारियल बनाना है, नारियल। देखो, बहुत जरूरी है ये। अगर आप बच्चे को दुनियादारी नहीं सिखाओगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी आगे जाकर के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे बच्चे के स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम था। बच्चों को कुछ ना कुछ बन के जाना था। कोई राधा जी, कोई किशन जी, कोई सुदामा जी, ये सब बन के गए। मैंने अपने बेटे को आज भेजा, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसे कंस बना के भेजा। तलवार वलवार लगा के अच्छे से पूरा मेकअप, मूछे बना करके, और जो मालाएं होती हैं पहना करके, बिल्कुल चांडाल बना करके भेजा। रीजन बिहाइंड इट कि बच्चे को पता चले कि ऐसे भी कुछ कैरेक्टर होते हैं। बहुत छोटा है, वो भी 4 साल का बच्चा है। लेकिन अगर हम बच्चे को सिर्फ गुड कैरेक्टर्स दिखाएंगे और बैड कैरेक्टर्स नहीं दिखाएंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा कि बैड कैरेक्टर्स दुनिया में क्या होते हैं। उन्हें आप क्वालिटीज दो अंदर की, लेकिन साथ ही साथ बाहर की चीजें भी सिखाओ कि अगर बाहर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। और ये बचपन से सिखाना बहुत जरूरी है। यानी देव के गुण के साथ साथ दानव के गुण देने भी आज के समय पे बहुत जरूरी है, वरना जो दुनिया है ना, वो नोच के खा जाएगी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये आपके मैट्रिमोनियल केसेस पे तो लागू होती ही है। इसके साथ साथ बहुत से 90% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, उन सबको ये चीज सिखाई जानी बहुत ही जरूरी है। आज आपने अभी रिसेंटली देखा कोलकाता में क्या केस हुआ। इसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद आपने देखा कि देहरादून में क्या केस हुआ। एक 16 साल की बच्ची के साथ आईएसबीटी पर 4-5 लोगों ने दुष्कर्म किया। तो दोस्तों, ऐसी चीजें क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को नहीं सिखाया। उस बच्ची की क्या गलती थी? उसने सिर्फ ड्राइवर पर भरोसा किया। छोटी बच्ची थी, ड्राइवर अंकल, कंडक्टर अंकल पे भरोसा किया और उनके कहने पर बस में बैठ गई। जैसा उन्होंने कहा कि हम वहां उतार देंगे, वो बस में बैठ गए और मिला क्या? यही दोस्तों, अगर हम बच्चों को पहले से सिखा के रखते कि बेटा ऐसी चीज भी होती है, आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसे लोग भी होते हैं, बट हम बुराई को बच्चे के माइंड में जाने नहीं देते, तो कैसे सीखेगा कि बुराई क्या होती है? तो इसलिए अभी आप जो भी माँ बाप हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आपने क्या करना है, अपने बच्चों को अच्छाई के साथ साथ बुराई के बारे में भी परिचित कराना है, और उस बुराई से उसका परिचय भी करवाना है बचपन से ही। तब जाकर के आपके बच्चे उस लेवल पे पहुंचेंगे कि वो चीजों को हैंडल कर लेंगे और उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, अपने आप हैंडल कर लेंगे। अच्छे रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, लेकिन दोस्तों कम से कम इतना तो अपने अंदर होना चाहिए कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो फिर उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत भी होनी चाहिए आपकी,
और सामने वाले को पता भी होना चाहिए कि भैया ये छोड़ेगा नहीं। इतना अगर आपने कर दिया, दुनिया का कोई आदमी आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, आपसे गलत करने की हिमाकत नहीं करेगा। ऐसे उदाहरण आपको खुद सेट करने पड़ते हैं। और जब दुनिया को आपके नेचर के बारे में पता चल जाता है ना कि ये व्यक्ति भैया अगर कुछ कर दिया तो ये छोड़ने वाला नहीं है, पीछे पड़ जाएगा, तो दुनिया के सब लोग पहले तो आपको रिस्पेक्ट देंगे और दूसरी चीज आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, आपसे 100 कोस दूर रहेंगे और बहुत तमीज से आपसे बात करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। आज के समय बहुत जरूरी है। मैट्रिमोनियल विवादों में भी यही है। देखिए, अब चलो ये चीज तो मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से बताई, लेकिन जो लोग ऑलरेडी अभी इसमें फंसे हुए भी है ना, अब ठीक है, उनके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया या अच्छी पेरेंटिंग के चलते उन्होंने सिर्फ अच्छे गुण सिखाए। लेकिन आज के समय अगर आप जो मैट्रिमोनियल में फंसे हुए हैं, जो लड़के और बहुत सीधे सीधे हैं, सीधेपन का चोला उतार के फेंको और ये सोचो कि जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी तरीके से हैंडल किया जाता है। सही को सही तरीके से, गलत को गलत तरीके से। भाई हमें पता होता है, आज हमें किसी से कोई बात करने जाना है, हमें पता है आदमी सुनने वाला है, समझने वाला है, तो जाकर के हम उसी तरीके से बात करते हैं, बात बन जाती है। अब हमें पता होता है कि हम जाएंगे तो सामने वाला बदतमीजी करेगा, अब्यूज करेगा, तो उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, उसको हम उसी तरीके से समझाते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको ये समझना है कि अगर आपके मैट्रिमोनियल में आप ऐसे लोगों से जूझ रहे हैं जिनके दिमाग में बात नहीं आने वाली, तो आपको उनको उनके तरीके से ही समझाना पड़ेगा, तभी उनके समझ में बात आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहां पे भी कोई जेंडर का मतलब नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है और सामने वाली पार्टी गलत करने पर उतारू है, उसके नेचर के अनुसार ही उसके साथ डील करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।